हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ईश्वर है या नहीं। ईश्वर है तो ईश्वर के बारे में कैसे बता सकते हैं, ईश्वर दिखता क्यों नहीं, और ईश्वर क्या है। बहुत लोगों ने बहुत तरीके से इस बात पर अपने अपने आंसर दिए हैं, और मैं भी अपने हिसाब से आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। कि पहली बात कि अगर एक शब्द में मुझे बोलना हो कि ईश्वर क्या है, तो मैं कहूँगा ईश्वर विश्वास है। विश्वास किसी के होने पर हो सकता है या किसी के ना होने पर हो सकता है। जैसे आस्तिक कहता है ईश्वर है, और नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है। इसमें दो चीज़ें कॉमन है, एक है ईश्वर और दूसरा है विश्वास। बाकी मानना न मानना किसी पर भी डिपेंड कर सकता है, और इसलिए कहा गया मानो तो भगवान और नहीं तो पत्थर। तो ये आपकी विश्वास पर है कि आप किस चीज़ पर विश्वास करते हैं और कितना विश्वास करते हैं। दूसरी बात आती है कि हम किसको ईश्वर मानते हैं, वो जो दिखता है या वो जो नहीं दिखता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, या वो जो न दिखता है न महसूस कर सकते हैं जिसे न जान सके अभी तक और न समझ सकते हैं, जो बियॉन्ड बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड आवर विजन, उसको ईश्वर मानते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मिल्क। वी कैनॉट सी आइदर बटर मिल्क और कर्ड इन द milk, but it is present in the milk. Again, within the curd we cannot see butter, but butter is present in the curd. And again, ghee is not seen in butter, but when we burn butter we get ghee. कहने का मतलब है कि मक्खन दिखाई नहीं देता छाछ में या दही में, लेकिन मक्खन दही से निकलता है, और दही बनती है दूध से। तो दही बनाने के लिए जो प्रोसेस है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो दूध में हम दही ढूंढेंगे, हमें दही नहीं मिलेगा। मक्खन बनाने का जो प्रोसेस है वो अगर हम नहीं करेंगे, वो एफर्ट नहीं डालेंगे, इफ यू डोंट चर्न द कर्ड वी कैन नॉट गेट बटर। सो देर इज अ प्रोसेस, देर इज अ एफर्ट विच हैज टू बी पुट इन टू सी समथिंग. Likewise, if you can take the example of mustard seed, we don't see oil in the mustard seed, but when we press it, we get oil out of it. Now, if somebody argues that I cannot see something, so it is not present, doesn't necessarily mean that the thing is not present. It's only that you have not put in the effort, or you don't have the knowledge to get something out of it. बीज का एग्जाम्पल ले लें, तो अगर कोई बीज लेके बोले कि इसमें पेड़ नहीं है, इसमें पेड़ कहाँ है, so it's a process. You have to sow the seed and then it will germinate into a plant and then grow into a tree. Now if somebody sees a tree and says that I can see the tree, but where is the seed? How can a seed become a tree, and where is the seed now? So you need to understand the process. A person who knows the entire process knows that how a seed is sown in the soil and then it germinates into a plant and then into a tree. उसे पता होगा कि एक बीज था तभी ये वृक्ष है। तो अगर ये वृक्ष दिख रहा है, इसका मतलब एक बीज का एग्जिस्टेंस था, और उस वृक्ष के माध्यम से और फल लगेंगे और बीज बन सकते हैं। Likewise, we see so many things around this world. Everything is present, we can see that, but we say that where is God? So God is something which is present in everything and which is present everywhere. It's how we perceive it and how much we want to perceive and believe in it. और इस पर किसी की बाध्यता नहीं है। दिक्कत तब आ जाती है जब मैं अपना विश्वास किसी पर थोपने लगूं कि ये चीज़ है, ये तुम भी मानो। इट एवरीबडी हैज़ फ्री विल टू बिलीव और हैव डिसबिलीफ इन समथिंग, बट वी शुड नॉट हैम्पर एनीबडी बिकॉज ऑफ आवर बिलीफ। तो विश्वास के द्वारा किसी और का हनन नहीं होना चाहिए। हम अपना विश्वास रखें, हमें जिससे शक्ति मिलती है उसमें विश्वास रखें और अपना जीवन जिएं। कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आ जाती है जब हम अपना विश्वास किसी पर थोपने लगते हैं, और ये चीज़ें जो है ये विनाश को लाती हैं। साइंस में भी भगवान को नहीं माना जाता। आई मीन साइंस डज नॉट बिलीव इन गॉड, बट whatever is there, scientists try to analyze it, they try to prove things experimentally, find things experimentally, and then they come up with some laws which are universal, means it is applicable everywhere. But there are a few things which are still not known by science, and they are known as black hole or dark matter or dark energy. When Einstein gave that equation E is equal to mc square, there is energy and there is matter, and it is said that energy can neither be created nor destroyed, nor
Matter you can destroy, it may change form from one form to another. So where was that initial energy or the matter came from? What was the source? That is still not known. Even Big Bang is all about after the fraction of second, when the laws of science came into existence and everybody understood how things are happening. But what caused that Big Bang is still not known. So there is something supernatural, or there is something which is still hidden, not known by us, which cannot be seen or explained. Similar to a a person who cannot speak is given to taste a jaggery and asked about the taste, to describe the taste of a jaggery. A person who cannot speak cannot describe it, right? So there are things which even if we see, it's beyond explanation, it's beyond, no words can put it into a form of a definition or an explanation. So there are still, and maybe in future we may describe more things, but still we may have things which even if we know, we cannot put it in words. So Newton also gave a law, third law. He says that to every action there is always an equal and opposite reaction. तो अगर हम दीवार पर एक मुक्का मारते हैं तो क्या दीवार भी हम पर एक हाथ निकाल के मुक्का मार देता है? नो, बट वी कैन फील दैट आवर हैंड गेट्स हर्ट, ब्रूजेस आर देयर. तो हमारे हाथ छिल जाते हैं जब अगर हम जोरदार मुक्का दीवार पर मारते हैं. इसका मतलब है देयर वाज एन इक्वल thrust or force from the wall which came on our hand as we tried to hit the wall. So we can feel that. Now if somebody argues that दीवार में से तो हाथ निकल के नहीं, मैं कैसे मानूं कि ये होता है? So you have to feel that. So how much understanding we have, how much we can feel, how much we can perceive, it all depends on that. In Srimad Bhagavad Gita, Krishna explained everything to Arjuna. He was trying to explain everything. He was trying to show him that everything, anything you see is me. And he said that Yo mam pashyati sarvatra sarvam cha mayi pashyati tesaham na pranashyami sacha me na pranashyati. Means who sees me everywhere and sees me in everyone, I am not apart from him and he doesn't part from me. Means we are always there with each other. So we need to understand that God is something which is present everywhere and in everything. Everything is manifestation of God. Now it depends on us how we want to term it. We want to term it as God or we want to term it as some individual items. It all depends on us. So Arjuna requested Krishna to show him the real form. And he had that picture of God in the form of four hands, having Sankh, Chakra and all those things. So Krishna said that you cannot see it with your eyes. So I'll give you the divine eyes so that you can see it. And what Arjuna sees is there are thousands of galaxies, there are so many stars and suns. It means he showed him the entire universe along with the Vishwarup, he said. And Arjuna describes it as Nantam na Madhyam na Punastavadim Pashyami Vishweshwar Vishwarupa. Means I cannot see the beginning, mid or end of the form what you are seeing, but I can see everything getting into, coming out of you. I can see all the human beings, I can see the stars, the moons and everything. So logically it means that anything and everything is God. It depends on us whether we want to term it as God or something else. So it's all about belief. जो मैंने शुरू में कहा, यह विश्वास की बात है कि हम किस पर विश्वास करते हैं और किस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास किसी और को नुकसान न पहुंचाए तो सही है. और ईश्वर को जानना और समझना हर आदमी के अंदर की बात होती है. जैसे रहमान साहब ने कहा, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग. So as I gave the example of mustard seed, so similar is still that it has oil but you cannot see it, it's not apparent until unless you press it. Likewise the fire stones, जब तक उन पत्थरों को रगड़ा न जाए, टकराया न जाए, उसमें से आग नहीं निकलता, बट उसमें आग होती है. तो जैसे तिल में तेल है, जैसे चकमक में आग है, वैसे हर आदमी के अंदर भगवान है.
और वो भगवान को जागृत करना, देखना, समझना हम पर डिपेंड करता है कि हम किस लेवल तक, किस डेप्थ तक जाके उसको देखते हैं। तो रहीमन साहब ने 2 पंक्ति में बड़े अच्छे शब्दों में कह दिया कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग। तो सबका साईं, सबका भगवान सबके अंदर ही है। अद्वैत सिद्धांत में भी यही बताया गया कि ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। सो इवन वी आर अ फॉर्म ऑफ गॉड, only if we understand it and act accordingly. What's most important is to do selfless work and to help balance this ecosystem in the best possible way. That is what we can do. और यही हमारा कर्म, यही हमारा धर्म, यही हमारा विश्वास होना चाहिए। और जिसको जिसमें शक्ति मिलती है अच्छा करने के लिए, वो उसमें विश्वास कर सकता है, वो उसको भगवान का नाम दे सकता है, वो किसी भी रूप में उसको भज सकता है। क्योंकि जो दिखता है प्रकृति में भी प्रत्यक्ष देवता माने गए सूर्य और चंद्र, और प्रकृति में पेड़ों को, पहाड़ों को, नदियों को, इनको भी, क्योंकि इनसे हमारा जीवन है, वायु से हमारा जीवन है, तो वायु पवन देव हो गए। सो एवरीथिंग विच हेल्प्स अस live, sustain our life is also given the name of God. Likewise, we impact our environment. So since we are also part of this universe, part of this nature, we should do our bit to balance this ecosystem. Problem happens when we go against the law of nature or against the law of universe. So we should not do that, and we should try to act wisely. And belief is not a constraint anywhere. We can believe, but the thing is that our thinking should be right, our motive should be right, and our work should be right. तो ईश्वर एक विश्वास है। विश्वास किसी पर भी हो सकता है जो आपको शक्ति दे, और जो दिखता है या नहीं दिखता, आप जिस रूप में भी चाहें उसको समझ सकते हैं। और अगर आपको ईश्वर पर विश्वास करना है तो बहुत ऐसी चीज़ें जो प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम वो महसूस कर सकते हैं। जैसे एनर्जी, नो एनर्जी कैन बी सीन, बट व्हेन वी स्विच ऑन अ फैन और अ लाइट, वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ दैट. A bulb will glow, a fan will move round and round, so we can see that the electrical energy is getting converted into mechanical energy. We'll see that some heat is coming out, so there is heat energy also involved, so that electrical energy is getting converted into different forms of energy. It is not getting destroyed. We cannot see it, but we can see the activities happening. Likewise, we have an energy within ourselves. We can call it life energy, or we can call it atma, or the form of a God. So it all depends on us what we call it and what we make out of it, what we understand. But the thing is that we should understand that the purpose of life is to do something good, and we must carry on with our duties. That is God, and that is why we'll say that why we are here on this earth. It is all to perform our duties and have proper knowledge. The more we learn, the more we understand the things, और इससे हमारे विश्वास को भी बल मिलता है। अगर किसी चीज़ को समझ के किया जाए तो उससे हमें अधिक बल मिलता है। बिना समझे किसी चीज़ पर विश्वास करना कहीं ना कहीं अंधविश्वास को जन्म देता है, जो कि घातक है। इसलिए हमें क्या, क्यों, कैसे, ये सवाल हमेशा पूछते रहने चाहिए और उसके आंसर को पाने की कोशिश करना चाहिए, एंड वी शुड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द laws of nature, this entire creation, and God as a whole. I hope this was helpful. Thank you all.